स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशंस। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन, बेसिक फीचर्स ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन, मैकेनिज्म एंड और यू कैन से टाइप ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशंस। तो इस वाले वीडियो हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज आइसोलेशन ऑफ सोमा क्लोन्स। मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ बना रखा है। तो पहले हम एक एक्सप्लांट लेते हैं। एक्सप्लांट आपको पता है कोई भी हो सकता है, एक लीफ टिप जो है, शूट, फ्लावर, कोई भी हम ऑर्गन ले सकते हैं प्लांट का जो कि हमें ग्रो करवाना है। उसको हम टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करवाते हैं। सबसे पहले हमें क्या ऑब्टेन होता है, कैलस ऑब्टेन होता है। फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन और रेगुलेटर्स की मदद से वी विल गो फॉर शूट जनरेशन, देन ए कंप्लीट प्लांट विल फॉर्म। दिस प्लांट इज देन ट्रांसफर टू फील्ड, देन स्क्रीनिंग ऑफ डिजायर्ड ट्रेट्स, then selection of soma clonal variations and then we will look for agronomic traits। तो ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से सोमा क्लोनल ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से सोमा क्लोनल वेरिएशंस जो हैं वो राइज होती हैं और उनको हम आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज कॉजेज ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशंस के मेनली 3 कॉजेज हैं और जितने भी कॉजेज हैं उनको हमने 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ब्रॉडली दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। फर्स्ट इज फर्स्ट मेन कैटेगरी इज फिजियोलॉजिकल कॉज। फिजियोलॉजिकल कॉजेज क्या होते हैं कि ये फिजिकल कंडीशन में, अगर टिश्यू कल्चर में किसी भी तरीके की फिजिकल कंडीशन में जो चेंजेस अराइज होते हैं उनको हम फिजियोलॉजिकल कॉज बोलते हैं। जैसे कि जो हमारा कल्चर है, जो प्लांट, जो हमारा टिश्यू कल्चर है, उसमें जब हम ग्रोथ रेगुलेटर सप्लाई करते हैं तो उनका कम या ज़्यादा होना या किसी तरीके के उनके एक्सपोजर से जो हमारे प्लांट पर असर पड़ता है उससे फिजियोलॉजिकल कॉजेज अराइज होते हैं और जो वेरिएशन अराइज होती हैं उनको हमने इस कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट इज कल्चर कंडीशंस। इसके अलावा जो कल्चर कंडीशंस हैं, जैसे कि मीडिया है हमारा, जो न्यूट्रिएंट मीडिया है, न्यूट्रिएंट मीडिया की अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट मीडिया की अवेलेबिलिटी वो अवेलेबिलिटी कम ज़्यादा हो गई है या किसी तरीके की और जो है पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है टिश्यू कल्चर को, जैसे कि कोई आयंस वगैरह हैं इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में किसी तरीके की कम ज़्यादा कुछ कंडीशंस आती हैं, तो वो कल्चर कंडीशंस हैं। जिन कंडीशंस की वजह से जो वेरिएशंस अराइज हुई उनको हमने फिजियोलॉजिकल कॉजेज के अंडर रखा। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज को हमने बेसिकली जो है ब्रॉडली 6 सब डिवाइड पॉइंट्स में सब डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, यानी कि जो जेनेटिक कॉजेज अराइज होते हैं उसमें 6 मेन कारण हैं जिनकी वजह से जो जेनेटिक कॉज अराइज हो सकता है। लाइक चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, या तो जो क्रोमोसोम है, जो प्लांट है हमारा जो सेट है उसकी प्लॉइडी में, उसके क्रोमोसोम सेट में किसी तरीके का चेंज आ जाए। अब वो जो चेंज हो सकता है वो यूप्लॉइडी, एन्यू, पॉली, मोनोप्लॉइडी, किसी भी तरीके की कोई प्लॉइडी हो सकता है। चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज आ गया हो। अब स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंज आता है जिसकी वजह से जो मेन फीचर्स हैं जिनकी वजह से चेंज आता है वो है डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन, जिनकी वजह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। जीन के अंदर म्यूटेशन आ सकती है। कौन कौन सी म्यूटेशन है? ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, इंसर्शन और डिलीशन, ये मेन म्यूटेशंस हैं जिनसे जीन म्यूटेट हो जाता है। डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाए, जो हमारा डीएनए है उसके सीक्वेंस में अगर चेंज आता है। अब डीएनए के जो सीक्वेंस में जो चेंज आता है वो या तो प्रॉपर डीएनए के अंदर ही चेंज आ जाए या फिर जो चेंज आता है हमारा वो प्रोटीन के अंदर आए। जो प्रोटीन ने डीएनए ने कोड करा था उस प्रोटीन में अगर चेंज आता है, चेंज मतलब कि अगर जो प्रोटीन का लेवल है उसके अंदर चेंज आ गया, वो लेवल ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन बन रहा है या ज़रूरत से कम प्रोटीन बन रहा है उस डीएनए से, तो वो चेंज हो सकता है। या फिर मिथाइलेशन ऑफ डीएनए, जो हमारा डीएनए है उस डीएनए के अंदर क्या हो सकता है, मिथाइलेशन हो सकता है, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो इनएक्टिव हो जाता है। जो फिफ्थ मेन कारण है वो है प्लाज्मा जीन म्यूटेशन। अब प्लाज्मा जीन होता क्या है? प्लाज्मा जीन होते हैं, इट इज़ ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग हेरिडिटरी मटेरियल एनालॉगस मतलब सिमिलर टू
क्रोमोसोमल जीन्स, यानी कि क्रोमोसोमल जीन्स के जैसा ही जीन होता है, प्लाज्मा जीन होता है, लेकिन ये इससे अलग होता है क्रोमोसोमल जीन से, लेकिन ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है और हेरिडिटरी मटेरियल होता है। ये पहले माना जाता था कि ये साइटोप्लाज्म का एक पार्ट होता है। तो प्लाज्मा जीन में अगर कोई म्यूटेशन आ जाती है तो भी जेनेटिक कॉज का कारण बनता है। और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एक्टिवेशन। अब ट्रांसपोजेबल जो एलिमेंट्स हैं, टीई, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होते हैं? ये डीएनए सीक्वेंस होते हैं। दीज आर डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट इन जीनोम। ये जीनोम के अंदर ही, डीएनए जो हमारा डीएनए है जीनोम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। बट ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये मूवेबल होते हैं। दे कैन चेंज देयर पोजीशन, इसीलिए इनको हम ट्रांसपोजेबल बोलते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जो कट कॉपी पेस्ट का मैकेनिज्म होता है, अब कट कॉपी पेस्ट के मैकेनिज्म में क्या होता है कि कई बार जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं उनका जो अमाउंट है वो डबल भी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी म्यूटेशन है वो क्या हो जाएगी, म्यूटेशन जो है वो अराइज भी हो सकती है और जो म्यूटेशन ऑलरेडी हुई है वो रिवर्स भी हो सकती है। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो हैं वो डीएनए सीक्वेंस ही होता है जीनोम के अंदर। ये इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, दे कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, इसीलिए इनको ट्रांसपोजेबल एलिमेंट बोला है। इनके एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से क्या होता है कि म्यूटेशन आ भी सकती है और जो म्यूटेशन आई है वो खत्म भी हो सकती है। तो ये कुछ मेन कारण है जेनेटिक कॉजेज के। इसके बाद जो हमारा थर्ड मेन कॉज है दैट इज बायोकेमिकल कॉज। बायोकेमिकल कॉज मतलब जो पाथवे प्लांट फॉलो करता है मेटाबॉलिज्म के लिए, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के लिए, अगर उनमें किसी तरीके का कोई चेंज आता है तो उसको हम बायोकेमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे कि जो हमारा थर्ड मेन कॉज है सोमा क्लोनल वेरिएशन अराइज होने का, वो है बायोकेमिकल कॉजेज। बायोकेमिकल कॉजेज जो होते हैं वो अगर जो प्लांट है उसके अंदर जो मेटाबॉलिक पाथवे चल रहे हैं उनमें अगर किसी तरीके का कोई चेंज आता है देन दैट चेंज इज कैटेगराइज अंडर बायोकेमिकल कॉजेज। जो मेन कॉज है दैट इज लैक ऑफ फोटोसिंथेटिक एबिलिटी ड्यू टू अल्ट्रेशन और चेंज इन कार्बन मेटाबॉलिज्म, यानी कि कार्बन मेटाबॉलिज्म की जितनी भी साइकिल्स प्लांट के अंदर जो होती हैं उनमें अगर किसी तरीके का चेंज आता है तो उसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस वाली एबिलिटी है प्लांट की उसके अंदर कमी आती है। अगर वो कमी आती है तो वो किसी न किसी वेरिएशन को राइज करता है। बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च ड्यू टू कैरोटीनॉइड पाथवे, अगर कैरोटीनॉइड पाथवे से स्टार्च की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में अगर कोई कमी है, या फिर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के वक्त, या जो नाइट्रोजन साइकिल है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के वक्त जो चेंजेस आते हैं उनकी वजह से जो वेरिएशन अराइज होती हैं वो क्या होती हैं? बायोकेमिकल चेंजेस। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन का जो कॉजेज है वो जो क्वेश्चन आता है दैट कुड बी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन। दे कुड आस्क यू लाइक सोमा क्लोनल वेरिएशन causes, what are सोमा क्लोनल वेरिएशन and explain the causes in detail. Then you have to explain all the three causes: physiological, genetic and biochemical causes. Or the question can come in parts like they can ask you what are the various genetic causes that are responsible for the सोमा क्लोनल वेरिएशंस। तो इस वीडियो में हमने जेनेटिक कॉजेज, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कॉजेज को जो कॉजेज हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने सोमा क्लोनल वेरिएशंस को डिटेक्ट किया है, डिटेक्ट कर सकते हैं हम, कौन कौन सी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है सोमा क्लोनल वेरिएशंस की और उनकी एप्लीकेशंस। थैंक यू।